Hello, children. I welcome you all again to another class of English grammar. Today, we will take up a new topic, that is joining words. Joining words. Now, what is the meaning of join? Join का मीनिंग क्या है? Join का मीनिंग होता है जोड़ना, टू जॉइन, है ना? जैसे आप जब नर्सरी में थे तो मैम बोलते थे ना, जॉइन द डॉट्स एंड राइट द लेटर्स। तो जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो बाकी वर्ड्स को जोड़ते हैं या फिर सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से की, lock, these are two words and these are joined by the word end, key and lock, है ना? If I say girl boy, तो गर्ल और बॉय को हमने किससे ज्वाइन किया? गर्ल एंड बॉय। तो अभी एंड क्या हो गया? इट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। तो जैसे अभी एंड ने यहाँ पे टू वर्ड्स को ज्वाइन किया, सिमिलरली एंड इज यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस ऑल्सो। सी, इफ आई से आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगो। किसी ने हमसे पूछा व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन फ्रूट्स, तो हमने बोला आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। तो हम बजाय ऐसे कहने के आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगो, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे आई लाइक एप्पल एंड मैंगो। आई लाइक एप्पल एंड मैंगो। तो हमने एंड यूज़ करके हमने ये टू सेंटेंसेस को जॉइन कर दिया। हमने बजाय अलग अलग बोलने के आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगो, हमने सिंगल सेंटेंस में बोल दिया आई लाइक एप्पल एंड मैंगो। ठीक है, तो एंड क्या हुआ? एंड इज अ जॉइनिंग वर्ड। अभी एंड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम सेम आइडिया की बात करते हैं। सेम आइडिया यानी एक जैसी बात हो रही है। बट जब हम डिफरेंट आइडिया की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं BUT, बट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मगर। और इस एंड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? और तो बट होता है मगर। जैसे हमने बोला आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। आई डू नॉट लाइक बनाना, मुझे एप्पल पसंद है, मुझे बनाना नहीं पसंद। तो अभी ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन्हें ज्वाइन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल तो पसंद है, बट, मगर, आई डू नॉट लाइक बनाना, मगर मुझे बनाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक बात हमने करी लाइक की और एक आ गई डिसलाइक की। यहाँ पे पसंद नहीं है, यहाँ पसंद है एप्पल, बनाना पसंद नहीं है। तो ये दो अलग अलग बात हो गई, इसलिए हमने बट यूज़ करा। यहाँ पे दोनों सेम ही बात थी, मुझे एप्पल पसंद है, मुझे मैंगो पसंद है, इसलिए हमने एंड यूज़ किया था। सेम आइडिया था इसलिए। यहाँ पे अलग अलग बात कही, डिफरेंट आइडिया से, इसलिए हमने बट यूज़ किया, है ना? नाउ वेट, ओके, नाउ लुक हियर, लॉक and key, girl and boy, bat and ball. Okay, now here we have two sentences. I have a pencil, I have an eraser. ठीक है, we have these two sentences and if we have to join these two sentences we will use and. So we will write I have a pencil. We will write the first sentence as it is, I have a pencil. Then we will not put this full stop. We will write and, and,
and then we will continue with the next sentence. So I have is already written. We have already written I have, so we will not write I have again. हम दोबारा से I have नहीं लिखेंगे second sentence का, तो हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं लिखेंगे. And के बाद हम लिखेंगे an eraser. तो our sentence will become I have a pencil and an eraser. Then after that a full stop. Okay. See, what do we have to keep in mind while joining the sentences? We do not repeat words such as is, am, are, was, have और has. हम इन वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं. देखो जैसे यहाँ पे have था ना, तो हमने जब ज्वाइनिंग वर्ड किया, यूज़ किया एंड उसके बाद हम have को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हमने have को दोबारा से नहीं लिखा था. is, am, are, was, have और has को हम रिपीट नहीं करेंगे. We use and to join two sentences that have the same idea. This I already told you. Now see some more sentences. Now join the sentences using and. आपको and के साथ use करना है. Okay? First क्या है? Two sentences. First question क्या है? I have a brother. I have a sister. मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है. तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? I have a brother. ये पूरा सेंटेंस एज इट इज. I have a brother. Then we will write and. देखो I have हमें रिपीट नहीं करना है, I have नहीं करना है. A sister. हमने ऊपर भी लिखा है, पर आप फिर से लिखेंगे बिकॉज का मतलब होता है नंबर. यहाँ पे अ सिस्टर मतलब वन सिस्टर. आपकी सिस्टर कितनी है? वन सिस्टर. और अ ब्रदर मतलब वन ब्रदर. तो यहाँ पे हमें नंबर बता रहा है, इसलिए हम को लिखेंगे. आई हैव अ ब्रदर. मेरा एक भाई है और एक बहन है. अ सिस्टर. ठीक है. आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. नेक्स्ट इज आई लाइक चॉकलेट केक. आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. इसको कैसे लिखेंगे? First sentence as it is. I like chocolate cake. अभी after cake हम ये full stop नहीं लगाएंगे. We will write and. हम and use करेंगे. देखो I like already repeat हो गया है, तो हम ये वाला part नहीं लिखेंगे और बाकी का part as it is लिख देंगे sentence का. I like chocolate cake and strawberry ice cream. Okay, then a full stop. See the next part, next question. It is a cold day. This is sentence 1, A part. This is part B of question 3 is it is a windy day. अभी इन दोनों sentences को join करना है, तो we will write the first sentence as it is. It is a cold day. Okay, then after day remove this full stop and write and. Now come to the second part. अभी second part में it is ये हम नहीं लिखेंगे. अ लिखना है. I told you अ लिखना है. it denotes a number. तो अ लिखेंगे. it is नहीं लिखेंगे क्योंकि repeat हो गया है ऊपर. तो it is a cold day and a windy day, and then a full stop. Now fourth question, A part is he loves to sing, he loves to dance. Question number 5, A part is Ram has a cake, Ram has a candle. Now these two sentences are your homework. You have to do all this work in your notebook. You can ask your parents to write the questions, but these answers you will write. ठीक है. Answers आप खुद लिखोगे. Questions parents can help you. Okay. Now see this but. When do we use but? I told you but हिंदी में होता है मगर. और कब यूज़ करते हैं? जब हम अलग बात करते हैं. जैसे I like playing football. मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद है.
शी डज़ नॉट, पर उसको पसंद नहीं है। कोई गर्ल है, कोई उसकी फ्रेंड होगी, तो उसने बोला कि मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद है पर उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें हो गई ना, एक तो पसंद वाली हो गई लाइक, एंड शी डज़ नॉट, उसको पसंद नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज़, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, बट, मगर, शी डज़ नॉट, शी डज़ नॉट। आप इसमें कुछ चेंज नहीं होता, ये सेकेंड सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। बस बीच में हमें बट ऐड करना है, बट आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद है, बट, मगर, शी डज़ नॉट, उसको पसंद नहीं है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई एम स्लीपी, ठीक है, आई एम नॉट हंग्री, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख नहीं लगी है। अभी ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि मुझे नींद आ रही है एक बात हो गई अलग, और मुझे भूख नहीं लग रही है ये अलग बात हो गई। तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, बट, मगर, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लग रही। मुझे नींद तो आ रही है मगर भूख नहीं लग रही है। तो व्हाट वी विल यूज बट, ठीक है, मगर। नाउ द वर्ड बट इज ऑल्सो ज्वाइनिंग वर्ड। अभी ये जो हमने बट की बात करी, इट इज ऑल्सो अ ज्वाइनिंग वर्ड। तो कौन से हो गए दो ज्वाइनिंग वर्ड्स? एंड बट। आपने ये टू ज्वाइनिंग वर्ड्स अभी पढ़े। वी यूज बट टू ज्वाइन टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट, अलग अलग बात हो रही है फ्रॉम ईच अदर, जो दोनों बातें आपस में अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। नाउ सी सम एग्जांपल्स। नाउ योर क्वेश्चन इज जॉइन सेंटेंसेज यूजिंग बट। अभी बट यूज करके आपको सेंटेंसेस ज्वाइन करना है। देखो, शी लाइक्स टू रीड, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग करनी अच्छी लगती है, ठीक है, एक बात हमने ये बोली। सेकेंडली हमने क्या बोला? शी डज नॉट लाइक टू प्ले, पर उसे खेलना पसंद नहीं है। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, एक तो पढ़ना पसंद है, एक तो पसंद वाली बात हो गई लाइक्स, और दूसरी डिसलाइक की बात हो गई, क्या पसंद नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको ज्वाइन? शी लाइक्स टू रीड, आप इसको एज इट इज लिखोगे, फिर बीच में बट लगाओगे, बट, BUT, बट डज नॉट लाइक टू प्ले। शी क्योंकि रिपीट हो गया है तो हम शी को नहीं लिखेंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। शी लाइक्स टू रीड बट डज नॉट लाइक टू प्ले। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस, Dan likes chocolate. Now there is a boy named Dan. He likes chocolates. His sister does not. अभी Dan जो है उसको चॉकलेट पसंद है पर उसकी सिस्टर को नहीं है। तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? Dan फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, दोनों में ही एज इट इज लिखना है। Dan likes chocolates but his sister does not. सेकेंड सेंटेंस एज इट इज क्योंकि कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, but his sister does not, full stop. Then third, we played well, हमने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। We did not win, हम जीते नहीं, हम गेम नहीं जीते। तो इन दोनों को कैसे ज्वाइन करोगे? We played well, first sentence as it is, but, मगर, we did not win, but did not win. We played well but did not win. Okay, full stop. Now fourth sentence is John was happy, Sam was crying. Fifth one is my friends are having fun, I am feeling scared. Now these two sentences are your homework. Okay, do them in your notebook. Okay children, bye.